नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। केदारखंड का एक पुरातन आश्रम जहां हिम और मौन दोनों को साधना माना जाता है। तीर्थानंद मात्र 29 वर्ष का एक युवा मुनि, जिसकी साधना किसी देवऋषि से कम नहीं थी, पिछले 6 वर्षों से एक ही मुद्रा में बैठा था, नेत्र बंद, मुख मौन और चेतना ब्रह्मस्नान में डूबी। पर उस रात कुछ विचित्र हुआ। पूर्णिमा की रात थी, गगन पर चंद्रमा मंद मुस्कान लिए झांक रहा था और चारों दिशाओं में ध्यानस्थ मौन फैला था। तभी तीर्थानंद की दृष्टि खुली, पर वह आश्रम को नहीं, आकाश में कुछ लिखे हुए को देख रहा था। एक अद्भुत लिपि जिसके अक्षर जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। ना देवनागरी, ना ब्राह्मी, ना ग्रंथ। यह कोई देवमौन लिपि थी जो केवल अंतर चेतना में पिघलती थी। तीर्थानंद की दृष्टि स्थिर थी। वह लिपि शरीर से नहीं, मन और आत्मा के बीच एक रहस्य रच रही थी। हर अक्षर एक कंपन छोड़ता और वह कंपन तीर्थानंद के हृदय मर्म तक पहुंचता। मौन बोलेगा, वृत्त खुलेगा, शून्य फटेगा और समय स्वयं से डर जाएगा। ये वाक्य उसके भीतर किसी ने बोला, पर आसपास कोई नहीं था। जैसे ही वह लिपि विलीन हुई, एक वृत्त बना, शुद्ध प्रकाश से बना वृत्त जो उत्तरी दिशा की ओर संकेत कर रहा था। वृत्त के मध्य में एक चिन्ह उभरा, त्रिलिप, 3 सिरों वाला प्रतीक जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिकाल शक्तियों को दर्शाता था। तीर्थानंद की चेतना एक निर्णय तक पहुंच चुकी थी। उसने प्रातःकाल अपने गुरु महर्षि अव्यक्तानंद से जाने की आज्ञा मांगी। गुरु ने ध्यान पूर्वक सुना और गहराई से बोले, देवमौन की लिपि जिसे पुकारे उसका अस्तित्व 2 हिस्सों में बंट जाता है। आधा इस संसार में रहता है और आधा शून्य वृत्त में चला जाता है। सोच ले पुत्र, तू किसके लिए जन्मा है, मानवता के लिए या मौन के लिए? तीर्थानंद ने शांति से उत्तर दिया, जब मौन ही मानवता को समझाएगा तभी दोनों का संगम होगा। मैं जा रहा हूँ गुरुवर। वह मात्र एक अक्षामंडल, एक जल कलश और कुछ सूक्तियां लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा। वृत्त हर पड़ाव पर दोबारा दिखता, कभी हिम की सतह पर, कभी वायु के धुंधले घुमाव में और कभी उसकी छाया में। 7 दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसी चट्टान के पास पहुंचा जो मानो सांस ले रही थी। वहां कोई द्वार नहीं था, पर जैसे ही तीर्थानंद ने उसका स्पर्श किया, पत्थर हटा और एक संकरी गुफा खुल गई। भीतर एक ठंडक नहीं, बल्कि अनाम मौन था जो सामान्य मौन से भिन्न था। यह मौन सुनाई देता था, यह मौन जीवित था। गुफा के अंतिम छोर पर एक आकृति बैठी थी, पत्थर की, ध्यानमग्न। तीर्थानंद आगे बढ़ा। तीर्थानंद ने गुफा के भीतर कदम रखा। धूप की आभा बाहर छूट गई थी और अंदर घना अंधेरा था, पर उस अंधकार में भी कुछ था जो जीवित लग रहा था। गुफा की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। हल्की हल्की कंपन से पत्थरों के बीच एक नाद गूंज रहा था। गुफा के अंत में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी जो ध्यानमग्न बैठी थी, पर तीर्थानंद के करीब आते ही मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने एक मंद मुस्कान दी और आवाज निकली जो पत्थर के लिए असंभव थी, शांत हो जा तीर्थानंद, तू प्रश्न है और मैं उसका उत्तर, पर उत्तर वही जो मौन में छुपा है। तीर्थानंद चकित था, कैसे पत्थर बोल सकता था? मूर्ति ने बताया, यहाँ समय उल्टा चलता है। जो बाहर बीता, यहाँ वह अभी आने वाला है, और जो अभी है वह यहाँ बीत चुका। मैं शून्य गुफा का देव हूँ, देव मौन की रक्षक शक्ति। तीर्थानंद ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मूर्ति ने उत्तर दिया,
तू वह व्यक्ति है जो देव मौन को समझ सके, जो शून्य वृत्त को पढ़ सके, क्योंकि देवता अब सो रहे हैं और केवल मौन ही उनका अभिलेख है। जैसे ही मूर्ति ने ये कहा, गुफा के बीच में स्थित वृत्त की रेखाएं चमकने लगी। वह वृत्त घूमने लगा, पर उल्टी दिशा में। तीर्थानंद की स्मृति में हलचल हुई और वह अपने अतीत को उलटते हुए देख सकता था। वह अपने बचपन, आश्रम और अपने गुरु के शब्दों को उल्टा महसूस कर रहा था। यह समय नहीं, केवल काल चक्र था, जो एक अनंत वृत्त की तरह था। मूर्ति ने कहा, तू अब ये तय कर, क्या तू साधक बनेगा जो केवल ज्ञान की तलाश में है, या वह देव मौन का रक्षक जो मौन को पुनः जागृत करेगा। तीर्थानंद ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं रक्षक बनूंगा, शून्य वृत्त की भाषा सीखूंगा और देवता जब तक सोते रहेंगे मैं उनकी मौन आवाज बनकर जीऊंगा। मूर्ति ने अपना हाथ तीर्थानंद के सिर पर रखा और गुफा की सारी दीवारें चमकने लगी। उस चमक के बीच तीर्थानंद ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में एक नई भाषा प्रकट हुई, जो शब्दों की नहीं, भावनाओं और संकेतों की थी। तीर्थानंद ने गुफा की चमकती दीवारों को देखा, जो अब केवल पत्थर नहीं बल्कि जीवंत अभिलेख बन चुके थे। हर अक्षर, हर रेखा उसके मन मस्तिष्क में नई भाषा का रूप ले रही थी, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से परे थी। गुफा के भीतर समय उल्टा बह रहा था। तीर्थानंद ने देखा कि बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे हट रही है। दिन रात के चक्र उलट रहे थे, जैसे कोई दृश्य फिल्मों को रिवाइंड कर रहा हो। तीर्थानंद के अपने पुराने अनुभव, अपने बचपन के क्षण, अपने गुरु के उपदेश सब उलट पुलट हो रहे थे और वे उसकी चेतना में एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। एक क्षण ऐसा आया जब तीर्थानंद ने महसूस किया कि उसका नाम, उसका रूप, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी धुंधला होने लगा है। गुफा के भीतर एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसे विस्मृति का द्वार कहा जाता था। ये द्वार उस सीमा को दर्शाता था जहां आत्मा अपने सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, पर साथ ही अपनी पहचान भी खो सकती है। तीर्थानंद के भीतर एक द्वंद्व उठा, क्या वह उस द्वार को पार करेगा या वापस लौट जाएगा। वह जानता था कि अगर वह उस द्वार को पार करता है तो वह शून्य वृत्त की पूर्ण समझ प्राप्त करेगा, पर शायद फिर से मानव रूप में लौटना कठिन होगा। गुरु के शब्द उसके मन में गूंजे, जब मौन ही मानवता को समझाएगा तभी दोनों का संगम होगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, जो न तो उसकी थी न ही किसी और की। यह आवाज थी देव मौन की। उसने समझा कि मौन की भाषा केवल शून्य वृत्त में ही बोली जा सकती है और उसी भाषा में ही देवता जागते हैं। तीर्थानंद ने दृढ़ निश्चय किया, मैं पहचान खोने से नहीं डरूंगा, मैं उस मौन को अपनाऊंगा जो ब्रह्मांड की आत्मा है। तीर्थानंद ने कदम बढ़ाया, विस्मृति के द्वार को छूते हुए। उस पल गुफा में सब कुछ चमक उठा और वह खुद को एक नई अवस्था में पाया, जहां न तो समय था न स्थान। तीर्थानंद की चेतना में नई रोशनी और समझ आई। उसने देखा कि ब्रह्मांड का हर जीव, हर वस्तु एक अनोखे तार से जुड़ी हुई है, जो शून्य वृत्त से निकलती है। अब वह केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि शून्य वृत्त का रक्षक और दूत बन चुका था। तीर्थानंद की चेतना अब नए आयामों से जुड़ी हुई थी। वह शून्य वृत्त का दूत था, एक ऐसे संदेशवाहक का जो देवताओं के मौन को मानवता तक पहुंचाएगा। जब तीर्थानंद ने अपनी आंखें खोली तो वह गुफा से बाहर था, पर सब कुछ बदला हुआ था। पहाड़ों की हवा में एक अलग सी शांति और गंभीरता थी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह समझ चुका था कि उसकी साधना अब समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। तीर्थानंद के पास एक आकाशीय संदेश आया। ये संदेश था कि निकट भविष्य में उसके गांव और आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। गांव के बुजुर्ग भी उसी दिन एकत्रित हुए
और तीर्थानंद ने अपने अनुभव साझा किए, पर कुछ लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए और उसे अंधविश्वास कहने लगे। तीर्थानंद ने ठाना कि वह अपने ज्ञान को केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाएगा। उसने गांव के लोगों को शांति, सद्भाव और प्रकृति के प्रति जागरूक करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगी। वह शून्यवृत्त की भाषा सीख रहा था, जो मौन की वह भाषा थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। एक रात आसमान में लाल बादल छा गए। धरती से अजीब सी गर्जना होने लगी। तूफान, बारिश और भूकंप की पूर्व चेतावनी जैसी घटनाएं शुरू हुई। तीर्थानंद ने तुरंत गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया। उसका विश्वास अब केवल गुरु की सीख पर नहीं, अपनी अनुभूति पर भी था। विपत्ति के बीच तीर्थानंद ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। शून्य गुफा का देवता, जो उसे पहले मिला था, उसके साथ था। उसकी शक्ति मौन में छुपी थी, जो हर संकट को शांत कर सकती थी। पर विपत्ति केवल प्रकृति की नहीं थी। तीर्थानंद के सामने अब एक और रहस्य खड़ा था, एक ऐसा रहस्य जो देवताओं के मौन को फिर से चुप करवा सकता था। तीर्थानंद ने विपत्ति की आहट महसूस की थी, पर अब उसका असली संघर्ष शुरू होने वाला था। शून्यवृत्त के रहस्य की रक्षा का अंतिम युद्ध। गांव के किनारे अंधेरे में कुछ साए हिल रहे थे। वे लोग जो शून्य गुफा के रहस्यों को समझना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा शुद्ध नहीं थी। उनमें से कुछ ने देवमौन की शक्ति को अपनी इच्छा के लिए हथियार बनाने की ठानी थी। उनका उद्देश्य था शून्यवृत्त के संदेश को खत्म करना, ताकि मानवता फिर से अंधकार में डूब जाए। तीर्थानंद ने अपने अंदर के भय को परास्त किया। गुरु के उपदेश याद आए। जब मौन की शक्ति जागृत होती है, तब शब्द निरर्थक हो जाते हैं। केवल मन ही उसकी भाषा समझ सकता है। तीर्थानंद ने शून्यवृत्त की वह भाषा आत्मसात कर ली थी। अब वह शब्दों से ऊपर था। वह मौन की एकाकी परिभाषा बन चुका था। शून्य गुफा के देवता ने तीर्थानंद को अंतिम परीक्षा दी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसे अपने सभी भय, इच्छाएं और बंधनों को छोड़ना था। तीर्थानंद ने गहरे ध्यान में जाकर अपने अंदर झांका। वह खुद को खोने लगा, पर इस बार भय नहीं था, बल्कि एक शाश्वत शांति थी। जब तीर्थानंद ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसकी चेतना अब पूरे गांव में फैल रही है। गांव के लोग भी धीरे धीरे उस मौन को समझने लगे थे, जो शब्दों से परे था। तीर्थानंद ने मौन की भाषा से सभी को ये संदेश दिया, शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर के देवता को पहचानें और अपने भीतर के शून्य को स्वीकार करें। शून्यवृत्त के दूत तीर्थानंद के माध्यम से गांव में एक नया युग शुरू हुआ, जहां लोग प्रकृति, जीवन और एक दूसरे से जुड़ने लगे। वह युग था मौन का युग, जहां शब्दों की आवश्यकता कम थी, पर समझ की गहराई अनंत थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।